मेरी बात बुरी लगे, मिर्चे लगे तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, क्योंकि तड़ी तो उन्होंने मुझे दे दी है। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा, अपने काम से काम रखो। ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जुमला इस्तेमाल किया। बयानबाजियाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो इस सिलसिले में जो पिछले तकरीबन 20 रोज़ से कराची का मुकदमा मैं वफाक के नुमाइंदे के साथ लड़ रहा हूँ, वो गवर्नर साहब जो अपने आप को वफाक का नुमाइंदा कहते हैं, अवामी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहलवाते हैं, आज उनके तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साबिक सरबरा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब फारूक सत्तार साहब ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी MQM को बिठा के, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब ये था कि मैं गवर्नर साहब की तर्जुमानी करता हूँ और गवर्नर साहब के बिहाफ पे मुझे जवाब देने की उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने कोशिश करते हुए, वैसे तो फारूक सत्तार साहब हमेशा शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, आप जनाब से बात करते हैं, आज तो तुम पे थे वो, तुम अपने काम से काम रखो। ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जुमला इस्तेमाल किया, अपने काम से काम रखो। तो पहले तो मैंने मुनासिब समझा कि गवर्नर साहब के तर्जुमान का जवाब मैं भी अपने किसी तर्जुमान से कराता हूँ, मैं खुद जवाब देता हूँ। अब मेरी बात बुरी लगे, मिर्चे लगे तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, क्योंकि तड़ी तो उन्होंने मुझे दे दी है। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है। ये कराची तब्दील हो गया है और ये कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब्दील किया है। वो कराची जहाँ पर बोरीबंद लाशों का उरूज था, भत्तों की सियासत की जाती थी, पहिया जाम हड़ताल की जाती थी, एक फ़ोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था, हमारे ताजरों को किडनैप किया जाता था, शहीद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है, ये वो कराची है जिसने तासुब की सियासत को, मनफी सियासत को रिजेक्ट किया है। ये वो कराची है जो अब बिला तफरीक कराची शहर में काम होता हुआ देख रहा है। मुर्तज़ा वहाब, सलमान अब्दुल्ला मुराद नहीं, पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर के मुताबिक इस शहर की खिदमत कर रहा है, काम कर रहा है। और अगर आपको हमारा काम बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि हम तो नालों को क्लियर करेंगे, आप लोगों की तरह नालों में बोरियां नहीं डालेंगे। हम तो सेवरेज लाइनों को पत्थरों से क्लियर करेंगे, पत्थर नहीं डालेंगे उसके अंदर। यह आपकी सियासत होगी, यह आपकी सियासत होगी, आपकी हुक्मरानी होगी, आपका नजरिया होगा। पीपल्स पार्टी का नजरिया यह नहीं है। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर यह है कि कामरान टिसोरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं यार मेयर कराची को जो इख्तियार चाहिए वो मेरे पास आ जाए, मैं इख्तियार दे दूंगा। यही कहा था उन्होंने। मैंने कतई तौर पर गवर्नर साहब की मदद नहीं मांगी, मुझे पता है कि उनका हाल क्या है। उनका हाल सिर्फ 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में, 25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमना है। अवामी गवर्नर कहते हैं, अवामी कहते हैं, और सड़कें ब्लॉक कर दी जाती है, रूट लगा दिया जाता है। कितनी गाड़ियों के एंटोराज में वो घूमते हैं और वो अवामी है। कभी वजीर आला सिंध का आप रूट लगा हुआ देखें तो मुझे कहिएगा, मेयर कराची का लगा हुआ देखें तो कहिएगा।
ये छिचोरपाई हमसे नहीं होती और नहीं हो सकती है। और गवर्नर साहब, मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के ज़रिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ। वो हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने फैसला किया, मुझे बड़े लोगों ने जवाब में कहा कि छोड़ो यार, से बात ना करो। मैं कहा यार, जब वो इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र कर रहा है, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं लेट्स कॉल द ब्लफ। मैं कहा यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसोरी साहब के जवाब में क्या कहा कि यार, कराची शहर के लिए 100 अरब रुपए दे दे मुझे वफाकी हुकूमत। केपीटी पोर्ट कासिम रेलवेज कराची की हद तक केएमसी के साथ कनेक्ट कर दें, हमारे मातहत कर दें। जब मैंने ये बात की, थोड़े से बौखलाए वो, लेकिन फिर वो वे आउट ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप लोगों के सामने? कहा कि यार, मैं ऐसे थोड़ी दूंगा पैसे, मुझे खत लिख दो, समरी ले आओ मेरे पास, मैं कर दूंगा। वो ये सोच रहे थे कि वो फारूक भाई से बात कर रहे हैं। वो सोच रहे थे कि वो फारूक भाई से बात कर रहे हैं, वो वाले ना, फारूक भाई याद है आपको? हाँ, उन्होंने कहा कि यार, ये तो जवाब ही नहीं आएगा और जवाब आने में बड़ा टाइम लगेगा। हम तो तैयार बैठे हुए थे, हमने समरी बनाई, लेटर बनाया, स्कीमें पहले से बनी हुई थी हमारे पास, हमने वो भेज दी। स्कीमें क्या मांगी हमने कि जो हैवी ट्रैफिक है, ये डंपर ट्रक जो इस वक्त कराची पोर्ट से निकलते हैं, मौरीपुर रोड से होते हुए, जिना ब्रिज से होते हुए, एमटी खान रोड से होते हुए, सनसेट बुलेवार्ड रोड से होते हुए, कोरंगी रोड से होते हुए, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे से होते हुए, शारे दारुल उलूम से होते हुए, लांडी से होते हुए, शारे फैसल से होते हुए, शारे पाकिस्तान से होते हुए सोराब गोड की तरफ जाते हैं। नॉर्दर्न बाईपास बनाओ और नॉर्दर्न बाईपास पे उस हैवी ट्रैफिक को ले जाओ ताकि शहरियों की तकलीफ को कम कर सकें। 32 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि यार, पोर्ट कासिम जो है अरबों रुपए की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करके देता है। हमने शारे भुट्टो तो बना दी और शारे भुट्टो जो है, ये सारा हैवी ट्रैफिक इंशाल्लाह एक तरफ से लेके जाएगा, लेकिन उसका एक हिस्सा जो कायदाबाद की तरफ जाता है, लांडी की तरफ जाता है, बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन की तरफ जाता है, गुलशन हदीद पोर्ट कासिम की तरफ जाता है, उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दें। वफाक पैसे कमाता है, केएमसी को पैसे नहीं मिलते उससे। 7.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। हमने कहा जी ये बना दें। हमने कहा कि जहांगीर रोड पे मार्टिन क्वार्टर, फारूक सत्तार साहब का तो पीआईबी कॉलोनी से ताल्लुक है। आज भी फखरिया कहते हैं कि मैं वहीं रहता हूँ। मेरे ख्याल में पीआईबी कॉलोनी का जो 1988 में हाल था ना, आज उससे पीछे चले गई है वो। ये आपके 40 साल इक़्तिदार ने कराची शहर को दिया है।